जूही की शादी संपन्न हो चुकी थी। सभी शादी के बाद की रस्में निभा रहे थे, लेकिन शुभो का ध्यान कहीं और था। वह अपने बिजनेस के बारे में सोच सोच कर बेचैन हो रहा था। फिर शुभो सबके शोरगुल से तंग आकर कहने लगा, यहाँ मेरा दम घुट रहा है, सब लोग थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। शुभो के मुंह से ऐसी बात सुनकर जूही का मन खराब हो गया। उधर शुभो ने जूही के भाई को अकेले में पकड़ा और उससे पूछने लगा, अब तो हमारी शादी हो गई है, फिर आप मुझे जमीन के कागजात क्यों नहीं दे रहे? तब जूही का भाई उससे कहता है, अरे अभी अभी तो शादी हुई है और आप जमीन की बात लेकर बैठ गए। चिंता मत कीजिए, कल आप लोगों के जाने से पहले कागजात आपके हाथों में होंगे। उसकी बात सुनकर शुभो के मन में कई सवाल उठने लगे। हर बार जब वह जमीन के कागजात की बात करता, जूही का भाई कोई न कोई बहाना बना देता था। परेशान होकर शुभो सीधा जूही के पास गया और उससे कहने लगा, आप थोड़ा बाहर आइए, आपसे जरूरी बात करनी है। ऐसा सुनकर शुभो के रिश्तेदार उसके मजे लेने लग गए। तब शुभो उन्हें डांट कर एक बार फिर जूही से बाहर आने की रिक्वेस्ट करने लगा। शुभो की डांट सुनकर रिश्तेदार चुप हो गए। जूही आखिरकार बाहर आई। शुभो जैसे ही उसे सारी सच्चाई बताने वाला था, तभी जूही का भाई वहाँ आ पहुंचा। अरे तुम लोगों को भूख नहीं लगती क्या? चलो जल्दी खाने चलो। शुभो ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और जूही को सच बताने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी भाभी भी वहाँ आ गई। भाभी को देखकर शुभो मजबूरन चुप हो गया।